नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर E20 पेट्रोल विवाद से जुड़ी है, जिसमें यूट्यूबर मनीष कश्यप बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोरदार पलटवार किया है, तो दूसरी तरफ टोयोटा कंपनी ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, जिससे कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश। नीतीश, क्या खबर है, पहले तो जानना चाहेंगे, और ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये विवाद तब शुरू होता है जब मनीष कश्यप अपने चैनल पर सबसे पहले एक वीडियो डालते हैं, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि उनके पास जो एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से खराब हो गई। जिसके बाद टोयोटा कंपनी जो है उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए मनीष कश्यप को कहती है कि आप अपनी गाड़ी को हमारे पास चेकअप के लिए लेकर के आ जाइए, हम उसको देखना चाहते हैं कि क्या उसमें खराबी आई है, क्या E20 ही मुख्य कारण है आपकी गाड़ी की खराबी का। तो उसके बाद मनीष कश्यप कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी को आपके पास नहीं भेजूंगा इंस्पेक्शन के लिए, मैं नहीं भेजना चाहता हूं। तो टोयोटा कंपनी कहती है कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी की भी बेइज्जती हो सकती है। एक तरीके से डिफेमेशन का भी मामला लग सकता है कि भाई टोयोटा की गाड़ियां जल्दी खराब हो रही हैं, तो आप कम से कम इंस्पेक्शन के लिए भिजवाइए। अगर आप नहीं भिजवाएंगे तो हम आपके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। मनीष कश्यप उसके बाद राजी होते हैं, अपनी गाड़ी को वो जाकर के भेजते हैं टोयोटा कंपनी के पास। और चौंकाने वाला खुलासा तब होता है जब टोयोटा उस पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन करती है, तो वो कहती है कि इनकी गाड़ी का मुख्य जो खराबी हुई है गाड़ी की, उसका मुख्य कारण ये है कि इथेनॉल नहीं है उसका मुख्य कारण। उसका मुख्य कारण है कि इनका जो पेट्रोल टैंक था गाड़ी के अंदर, उसमें कुछ मात्रा में पानी चला गया था, जिस वजह से इनके गाड़ी में समस्या आई। और उसके बाद उनका जो पूरा एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि भाई नितिन गडकरी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देश की जनता के साथ छलावा कर रही है, उसमें वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि टोयोटा कंपनी जैसे ही इंस्पेक्शन वगैरह कर लेती है, वो गाड़ी वापस मनीष कश्यप को सौंप करके उसके बाद मनीष कश्यप के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाती है। और उसमें FIR में बताया गया है कि कैसे मनीष कश्यप ने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की। उसमें टोयोटा के खिलाफ भी चीजें निकल रही है कि भाई टोयोटा की गाड़ी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, और दूसरी तरफ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, नितिन गडकरी खुद एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई बिहार का एक यूट्यूबर है पटना का, और वो हमारे खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा चलवा रहा है। जब टोयोटा ने गाड़ी उससे मंगवाई तो पता चला कि गाड़ी की खराबी का कारण E20 कभी था ही नहीं। तो इस वजह से अब मनीष कश्यप के ऊपर जब ये FIR हुई है, तो ये मामला धीरे धीरे करके तूल पकड़ता जा रहा है। अब हालिया अपडेट इसमें यह है कि मनीष कश्यप ने, जब उन्हें पता है कि वो इस पूरे के पूरे गेम में फंस चुके हैं, उनका जो झूठ है वो जनता के सामने, सरकार के सामने, सबके सामने उजागर हो चुका है, उसके बावजूद भी मनीष कश्यप एक्सेप्टेंस के लिए तैयार नहीं है। और अभी उन्होंने हाल ही में क्या किया है कि आज के दिन भी उन्होंने अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल करके फिर से वही क्लेम्स दोबारा से कर दिए कि भाई नितिन गडकरी मुझे जानबूझ करके फंसाना चाह रहे हैं। अलग अलग टेलीविजन चैनल पर, बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स है उसमें जाकर के वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अभी भी मेरे साथ छलावा हो रहा है। जो उनका एक शुरुआत से एक वो गेम रहा है कि भाई कुछ भी होता है वो सबसे पहले गवर्नमेंट को घिरने की उसमें कोशिश करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं वो एक क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थिति उनके अनुकूल नहीं होती है तो बाद में वो फंसते चले जाते हैं। नीतीश, इस पूरे मामले को इतना ज्यादा सियासी तूल क्यों दिया जा रहा है? लगातार बयानबाजी हो रही है, और आपने जिस तरह से कहा कि मनीष कश्यप भी सरेंडर के मूड में नहीं है, जबकि इधर उन पर कानूनी तौर पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये सियासी इस वजह से होता चला जा रहा है कि मनीष कश्यप के क्लेम सबसे पहले सीधे सीधे झूठे निकले, और उसके बाद उस क्लेम वाली वीडियो में भी वो सबसे पहले टारगेट करते हैं नितिन गडकरी को, उनके जो फैमिली बिजनेस है उसको लेकर के बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। तो जब धीरे धीरे करके अगर आप ही सबसे पहले पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे, और मनीष कश्यप के बारे में हर कोई जानता है कि वो कभी अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं विधायकी लड़ूंगा, कभी भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ते हैं, कभी जनसुराज का हाथ पकड़ते हैं, और उसके बाद अब आजकल वो अपने आप को एक्टिविस्ट बताने लग गए। तो जब आप पॉलिटिशियन भी है, एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, तो पॉलिटिक्स तो आएगी। और ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है जो मनीष कश्यप के ऊपर लगा हुआ है, और मनीष कश्यप उसी पॉलिटिशियन के सह पर ये सारी के सारे जो ब्लेम्स हैं वो नितिन गडकरी के खिलाफ लगा रहे हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने ओपन चैलेंज भी दिया था कि भाई कोई भी गाड़ी अगर आपके पास है, ऐसी 5-10 गाड़ियां आप मेरे सामने लेकर के आइए जिसका कारण रहा हो कि भाई वो गाड़ी E20 की वजह से खराब हो गई। ये सारे किस पूरा का पूरा देश इस बात को जान रहा है कि इथेनॉल 20 जो है उसकी वजह से कोई भी गाड़ी खराब नहीं हो सकती है, माइलेज कम हो सकता है, इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन उसके भी नीतीश, उसके पीछे भी वजह कुछ और बताई है, जैसे कुछ सड़कें खराब हैं या माइलेज की जो आपने जिक्र किया, उसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है, गड्ढे या वो
देखिए वो एक बहुत टेक्निकल इशू हो जाता है, उसके लिए हमें पूरा इथेनॉल को स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मुख्य कारण जो है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है नितिन गडकरी के खिलाफ, कि नितिन गडकरी जानबूझ करके देश के वाहनों को खराब करना चाह रहे हैं, नितिन गडकरी जानबूझ करके जितनी भी गाड़ियां हैं मिडिल क्लास फैमिली को टॉर्चर करना चाह रहे हैं। इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, ये सारा का सारा खेल ही इस वजह से बिगड़ा हुआ है। अगर मनीष कश्यप उस वीडियो में कहते कि भाई मेरे गाड़ी की माइलेज खराब हुई है, तो बोला जा सकता था कि शायद एक बार को मनीष कश्यप सही हो सकते थे। लेकिन जब मनीष कश्यप क्लेम ही ये कर रहे हैं कि मेरी पूरी की पूरी गाड़ी ही खराब हो गई, और ये पूरा का पूरा बिहार इस बात को जानता है कि आज से ठीक 2 साल पहले उन्होंने अपनी गाड़ी खरीदी, और ये गाड़ी उन्होंने पहले हरियाणा से खरीदने का प्रयास किया। जब हरियाणा में उसकी बुकिंग नहीं मिली तो छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है, फॉर्च्यूनर ही खरीदा जाता है, भौकाल के लिए ही खरीदा जाता है। ये भी पूरा का पूरा देश आज के टाइम पे जान रहा है, पूरा का पूरा बिहार जानता है। और आपकी गाड़ी मात्र 2 साल पहले की, उसमें E20 डलने से खराब हो जाएगा, तो ये तो टोयोटा के लिए एक पर्सनल इशू हो जाता है। ठीक है नीतीश, इस बीच जिस तरह से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, अब उनकी संपत्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने इतने कम वक्त में जो ये संपत्ति अर्जित की है, तो क्या अब इसकी भी जांच होनी चाहिए? देखिए, जांच इससे पहले भी हुई थी, जब ये तमिलनाडु वाले इशू में फंसे हुए थे, जब इनके ऊपर NSA लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था, उस टाइम पे भी मनीष कश्यप को लेकर के बोला जा रहा था कि इनके पास अथाह संपत्ति है। पर बाद में जब सारी चीजों को पता किया गया, तो ये जो क्लेम करते हैं अपनी वीडियोस में, कुछ खान सर वाला ही प्रोपेगेंडा आप समझिए, कि ये क्लेम करते हैं कि भाई मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, मेरा घर आप देखिएगा तो गांव में आज तक मेरा छपरा का घर है, जा करके अपनी वीडियोस में दिखाते हैं ये। लेकिन बाद में जब पता चलता है तो पता चलता है कि भैया नोएडा में भी एक फ्लैट ले रखे हैं, हरियाणा में भी कई जगहों पर ये कुछ ना कुछ इनके फ्लैट्स हैं, इनके नाम पे नहीं है तो किसी दोस्त के नाम पे है, वहां पर जाना आना रेगुलरिटी से लगा रहता है। जिस व्यक्ति का घर छपरा का होगा वो फॉर्च्यूनर में नहीं घूमता है। ये पूरे के पूरे बिहार में ये चीज देखने को मिलती है कि जिस व्यक्ति का घर है वो छपरा का है, वो फॉर्च्यूनर में कैसे घूमेगा। तो ये संपत्तियों को लेकर के भी मनीष कश्यप कुल मिलाकर के बात यही है कि जो एक ये प्रोपेगेंडा बिल्ड करना चाह रहे थे, उस प्रोपेगेंडा में तो फंसी गए, पर अब इनके पुराने कांड और कुंडलियां भी खंगाली जा रही हैं। और इसी वजह से धीरे धीरे करके ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से टोयोटा कंपनी ने इनके ऊपर FIR दर्ज करवाई है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मनीष कश्यप जल्दी गिरफ्तार हो जाए, और गिरफ्तारी के बाद उनको दोबारा से कूट के उसी प्रकार से चक्कर लगाने पड़े जिस प्रकार से उन्होंने NSA जब उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था उस समय पे लगाया था। नीतीश, इस बीच संजय राउत का भी एक बयान आया था, क्योंकि नितिन गडकरी का नाम सामने आया तो कहा कि बीजेपी खुद नितिन गडकरी को बदनाम कर रही है। तो क्या इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है या फिर कोई ये राजनीतिक साजिश? देखिए, राजनीतिक साजिश किसी प्रकार से नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल साल 2 साल के अंदर इथेनॉल 20 का ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। इसके बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लगभग 2014-15 से ही सोच रही थी, और 2020 से ही इसको कोशिश किया गया था कि इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। लेकिन उस समय पे चूंकि BS4 गाड़ियां जो होती हैं, यानी कि BS3 BS4 जो गाड़ियां होती है, उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। इस वजह से 6 साल का और इंतजार किया गया। जब 2026 में अब इथेनॉल 20 को पेट्रोल के अंदर मिक्स करके डाला जा रहा है, तो उसके बाद से पूरा का पूरा विवाद उठा है, और ये पूरा का पूरा विपक्ष जो है इस मुद्दे को घेरने के लिए कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के पीछे लग चुके हैं। और नितिन गडकरी का इसके ऊपर सीधा कहना है कि भाई अगर मेरे में थोड़ा सा भी खोट होता तो मैं टेलीविजन चैनल पे आकर के इंटरव्यू नहीं देता, मेरे में थोड़ा सा भी खोट होता तो फिर मैं जाकर के गाड़ियों की कंपनी से बातचीत नहीं करता इथेनॉल 20 के बारे में कि क्या सच में आपको समस्याएं आ रही है। अब गाड़ियों की कंपनियां खुद एक्सेप्ट कर रही है, टोयोटा खुद एक्सेप्ट कर रही है कि जब मेरी गाड़ी में कमी नहीं आ सकती है, तो फिर अगर आप टोयोटा के ऊपर ब्लेम लगाइएगा या फिर नितिन गडकरी के ऊपर ब्लेम लगाइएगा, तो फंसना तो आपका बनता ही है। और इस वक्त पूरा का पूरा विपक्ष जिस प्रकार से नितिन गडकरी के पीछे लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा बिल्ड करने की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि भारत इकलौता देश है जो इथेनॉल 20 पेट्रोल को प्रोड्यूस करता है और पूरे के पूरे मार्केट में और पूरे के पूरे कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे देश है, कई देशों में तो E20 छोड़िए, E85 यानी कि 85% इथेनॉल और मात्र 15% पेट्रोल जिसमें मिक्स रहता है, वो फ्यूल भी यूज हो रहा है। और ये सब कुछ किया इसलिए जाता है क्योंकि नेचर के अंदर जो कार्बन एमिशन है, यानी कि गाड़ी के चलने के समय जो उससे पॉल्यूशन निकलता है, उसको धीरे धीरे करके कम किया जा सके, उसी वजह से इथेनॉल का यूज होता है। अब इथेनॉल के यूज को लेकर के विपक्ष इतना ज्यादा हंगामा क्रिएट करेगा, ये अपने आप में अचंभित करने वाला है। नीतीश, मनीष कश्यप के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और जिस तरह से वो एक के बाद एक वीडियो इसके खिलाफ डाल रहे हैं, एक फेक प्रोपेगेंडा जो बढ़ा रहे हैं, तो उनके फॉलोअर्स में भी नाराजगी और बताया जा रहा है सिर्फ टोयोटा की जो सेल है वो कम हुई है। देखिए, टोयोटा की सेल के ऊपर मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर्स से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
टोयोटा को पता है कि भाई मुझे अपनी मार्केटिंग किस प्रकार से करनी है, मुझे अपने ब्रांड को किस प्रकार से चलाना है, तो टोयोटा उस हिसाब को बहुत अच्छे से देखेगा। हालांकि ये बात जरूर है कि मनीष कश्यप ने जो फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी उसमें वो 50% विन और 50% लूज में चले गए। 50% जो उन्हीं को फॉलो करने वाली जनता है वो खड़े होकर के बात करी कि भाई मनीष कश्यप सच बोल रहे, वो बात बिल्कुल सही हो सकती है। जबकि ये अब जब धीरे धीरे खबरें बाहर आ रही हैं कि ये भ्रामक फैलाने वाली खबरें थी, तो इसमें मनीष कश्यप फंस रहे हैं और इसी वजह से उनकी जो 50% जनता है वो नाराज है मनीष कश्यप से कि मनीष कश्यप कैसे हमें झूठी खबरें बता सकते हैं। और इसी वजह से धीरे धीरे करके मनीष कश्यप फंसते चले जा रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी होगी। नीतीश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मनीष कश्यप एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो फेक प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से चलाया जा रहा था उसमें उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। एक तरफ टोयोटा कंपनी एक्शन की तैयारी में है तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टी।